गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत आज हम निबंध पर्यावरण और प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भूमिका को देखते हैं। भूमिका पर्यावरण का अर्थ है प्राणियों के चारों ओर का वातावरण। अब ये देखो, जो पर्यावरण शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, परि प्लस आवरण। तो इन दोनों का भी अलग अलग अर्थ निकलता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरे हुए। कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हमें चारों ओर से जो जिन आवरण जिस आवरण ने घेरा हुआ है, यानी कि हमारे आसपास की वस्तुएं, प्रकृति, ये सब चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण कहलाती है। अब देखिए आगे, पर्यावरण प्राणियों में मनुष्य, पशु, पक्षी सभी आ जाते हैं। पर्यावरण में जल, वायु, धरती, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, प्रकृति आदि आते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो जल है, जो वायु है, जो धरती है, मनुष्य, आसपास के मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, प्रकृति आदि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इन सब का संतुलन बना होता है। ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। इनका संतुलन बिगड़ने से पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण की सुरक्षा इसी संतुलन पर निर्भर करती है। इसलिए मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा नितांत आवश्यक है। संतुलन का मतलब ये होता है कि उस पूरी विश्व में, धरती पर जो जितने भी ये उपस्थित होते हैं, जितने भी ये तत्व उपस्थित हैं, जितने जल है, वायु है, मनुष्य है, जीव जंतु है, वनस्पति है, प्रकृति, ये एक उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा हो तो वो भी खतरनाक होता है, और अगर ज़रूरत से कम मात्रा हो तो वो भी खत्म होता है। इसी को कहा जाता है कि संतुलित इन सब का संतुलन बना हुआ है। यानी कि जितना मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, जितना जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है, उतनी ही ये चीज़ें पर्यावरण में उपस्थित होती हैं। अब ये कहा है कि इसलिए सभी प्राणियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। विज्ञान की प्रगति से उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई है। औद्योगिक क्रांति से मनुष्य का जीवन सुख सुविधाओं से भर गया है। इसलिए औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के समक्ष अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इनमें पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण में निरंतर वृद्धि सबसे प्रमुख कारण बन गई है। यानी कि वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति तो हुई है, लेकिन वह पर्यावरण के लिए बहुत समस्या बन गई है। अब हम देखेंगे पर्यावरण के विषय में, अब हम थोड़ा सा और जानेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण का असंतुलन प्रदूषण से होता है। प्रदूषण का सामान्य अर्थ है दूषित हो जाना। जल और वायु के दूषित होने से पर्यावरण दूषित हो जाता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा दोषी है मनुष्य। मनुष्य विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनका समाधान। पर्यावरण के मुख्य 3 अंग हैं, वायु, जल और भूमि। इसके अतिरिक्त ध्वनि भी पर्यावरण का अर्थ है। इस आधार पर प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण, कि नगरों और महानगरों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण होते हैं। सबसे प्रमुख कारण है कारखाने। नगरों में कारखानों की बाढ़ आ गई है। आवासिक क्षेत्रों में गली मोहल्ले तक में अवैध रूप से कारखाने चल रही हैं। इन कारखानों से निकलने वाला विषैला धुआं वायु में मिलकर उसे दूषित कर देता है। दूसरा प्रमुख कारण है वाहन। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। यह वायु में मिलकर उसे प्रदूषित कर देती है। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाला विषैला रसायन मिला जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घरों से निकलने वाला गंदा जल नालियों और नालों से होकर नदियों में गिरता है। उसके बाद गांव और कस्बों के तालाबों में लोग नहाते हैं, कपड़े धो जाते हैं, पशुओं को नहलाया जाता है। इससे भी जल प्रदूषित होता है। और भी बहुत से कारण हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है।
अब जल के प्रदूषित होने से जब दूषित जल को मनुष्य या पशु पक्षी पीते हैं तो अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैसे मनुष्यों में पीलिया, मलेरिया, डेंगू, पेचिश आदि रोग हो जाते हैं और प्रदूषित जल ही अनेक महामारियों का कारण बनता है। अब जल प्रदूषण को रोका कैसे जा सकता है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों में जल को शुद्ध करने के यंत्र लगाने चाहिए। नदियों के जल को शुद्ध करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। नंबर 3 है भूमि प्रदूषण। अब नगरों में कूड़े करकट को जो है वो भूमि पर ही फेंक दिया जाता है और गांव में अधिक फसल प्राप्त करने के लिए लालच में अनेक प्रकार की रासायनिक खादों का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो रासायनिक खादें होती हैं ये खेतों में उगने वाली फसलें के लिए भी हानिकारक होती हैं और जब मनुष्य इन फसलों को खाता है तो मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण। कारखानों, वाहनों, लाउड स्पीकरों से निकलने वाली ध्वनि मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा पार करती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे लोगों के बीमार हो जाने का भी खतरा बढ़ रहा है। यानी कि एक हमारे कानों को ध्वनि को सहन करने की भी एक सीमित मात्रा होती है कि इस सीमित मात्रा की ध्वनि तक को ही हमारे कान सहन कर सकते हैं और उससे अधिक ध्वनि की जो मात्रा होती है वह हमारे लिए हानिकारक होती है। इसकी रोकथाम के लिए लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाहनों के हॉर्नों से निकलने वाली ध्वनि निश्चित की जानी चाहिए। उपसंहार। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानव जाति के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। प्रदूषण की वृद्धि से भांति भांति के रोग फैलने की संभावना बढ़ती जा रही है। स्वस्थ और रोगमुक्त रहने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है।